Good morning, students. Today I shall teach you the poem Gravity. This poem is written by Santhini Govindan. So I first introduce you Santhini Govindan. Santhini Govindan was born 20 March 1959. Is a widely published award-winning author of children's literature in English. सांथनी गोविंदन जो हैं उनका जन्म 20 मार्च 1959 को हुआ और वह अवार्ड विनिंग ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी पोएम लिखी और इसके लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया। शी हैज़ रिटेन मोर देन 50 बुक्स फॉर चिल्ड्रन। उन्होंने 50 बुक्स से भी ज़्यादा बच्चों के लिए बुक्स लिखी, including poetry, picture books and short stories for children of all ages. Many stories and poems written by Santhini are currently used in academic books, English language, readers and course books in primary, middle and high school across India and have been published by Madhuban Books. So, it is the biography, a short biography of Santhini Govindan. I want to tell you about the poem. What is we are going to read. We are going to recite in this poem. This poem is about a child's curiosity. ये जो poem है बेटा वो एक बच्चे की curiosity, उसकी जिज्ञासा के बारे में है। And coming to know something new, जो कुछ नया जानना चाहता है, एक ऐसा बच्चा जो कुछ नया जानना चाहता है। यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो जो खुद से ही जो सांथनी गोविंदन है वही यहाँ पर स्पीकर हैं। तो जो पोइट हैं, जो पोइटेस हैं इस पोएम की, उन्होंने ही अपने चाइल्ड एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया है। पोइट हैज़ फॉर फर्स्ट टाइम केम टू नो अबाउट अ नेचुरल एंड जियोलॉजिकल फिनोमियन ग्रेविटी। पोइट को फर्स्ट टाइम ये पता चला कि ग्रेविटी भी एक फोर्स होता है दैट इज़ फाउंड ऑन अर्थ। शी इज़ क्यूरियस टू नो मोर अबाउट ग्रेविटी। वह ग्रेविटी के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, जिज्ञासु थी। व्हेन हर टीचर फॉर द फर्स्ट टाइम टोल्ड हर अबाउट वाई द प्लैनेट्स आर देयर वेयर आर दे आर विदाउट चेंजिंग देयर पाथ। मतलब फर्स्ट टाइम जब उनके टीचर ने उनको बताया कि जो हमारे प्लानेट हैं वो वहाँ क्यों हैं जहाँ पर उनका स्थान है, ये सब किसके रीजन से है? ग्रेविटी के रीजन से। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी वजह से जो प्लानेट्स हैं वो अपने प्लेस पर क्या है बेटा? स्टेबल हैं और उनके पाथ में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं है। दिस पोएम इज़ ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्मेट। और ये जो पोएम लिखी गई है वो ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्मेट से लिखी गई है। ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्मेट में क्यों है बेटा ये पोएम? क्योंकि यहाँ पर पोइटेस जो है सांथनी गोविंदन, उन्होंने खुद के ही बचपन के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। वार्म अप। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ आपसे पूछा गया है जैसे कि व्हेन यू थ्रो अ बॉल अप इन द एयर, जब आप एक बॉल को ऊपर हवा में फेंकते हैं, इट कम्स बैक टू ग्राउंड, तो ये वापस ज़मीन पर आती है। हैव यू एवर थॉट वाई दैट हैपन्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हैज़ इट एवर हैपन दैट यू थ्रो समथिंग अप इन द एयर, क्या आपने कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कोई चीज़ ऊपर फेंकी है, हवा में फेंकी, एंड इट डिड नॉट कम बैक टू द ग्राउंड, और ये ज़मीन पर ना आई हो? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, इसका जो एक खोज की, इसको जो डिस्कवर किया है वो किसने किया? न्यूटन ने किया। सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी व्हेन ही सॉ फॉलिंग एप्पल व्हाइल थिंकिंग अबाउट द फोर्स ऑफ नेचर। एक बार जब वो बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी उनके ऊपर आकर एक एप्पल गिरा और तभी उन्होंने ग्रेविटी फोर्स को क्या किया? डिस्कवर किया। ग्रेविटी इज फोर्स बाई विच अ प्लैनेट और अनदर बॉडी ड्रोज ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ग्रेविटी एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा फोर्स है जिससे प्लैनेट और जो दूसरी बॉडी है, मतलब जो भी यहाँ पर हैं, जो भी अर्थ पर हैं, ड्रॉज ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, वो इसकी तरफ खींचती है, इसके सेंटर की तरफ आते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कीप्स ऑल द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन।
एनीथिंग दैट हैज़ मास आल्सो हैज़ ग्रेविटी, मतलब जो कोई भी है जिसने आकार ले रखा है, कोई भी चीज़ जिसका आकार है वो हैज़ आल्सो ग्रेविटी, तो वो किससे आकर्षित होती है? ग्रेविटी से। ऑब्जेक्ट्स विद मोर मास have more gravity. Gravity is what holds a planet in orbit around the sun and what keeps the moon in orbit around the earth. The gravitational pull of moon pulls the seas towards it, causing the ocean tides. Now, poem. Read a poem about an interesting concept of science. रीड अ पोएम अबाउट एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। मतलब आइए एक पोएम पढ़ते हैं जिसमें साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। स्टैंजा नंबर 1। यस्टरडे एट स्कूल आई लर्न समथिंग न्यू। कल स्कूल में मैंने कुछ नया सीखा। यहाँ पर जो आई जो ये आई यूज़ हो रहा है बेटा, आई का जो यूज़ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? शांतिनी गोविंदन के लिए हो रहा है। वो अपने लिए यहाँ पर आई का यूज कर रही है बिकॉज शी इज़ अ स्पीकर ऑफ दिस पोएम, क्योंकि वो इस पोएम की क्या है? स्पीकर है। यस्टरडे एट स्कूल, कल स्कूल में आई लर्न समथिंग न्यू, मैंने कुछ नया सीखा। इट साउंडेड सो स्ट्रेंज दैट आई थॉट इट मस्ट बी अनट्रू। इसका साउंड जो था वो इतना विचित्र था, मीन्स मतलब जब मैंने इसको सुना, जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। दैट आई थॉट इट मस्ट बी अनट्रू, और मैंने सोचा कि ये सत्य नहीं हो सकता। मीन्स क्या है इसका? कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। कैसे चीज़ गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरती हैं, नीचे की ओर आकर्षित होती हैं, अर्थ की तरफ आती हैं। माई टीचर टॉट अस अबाउट ग्रेविटी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स। मेरी टीचर ने ग्रेविटी के बारे में सिखाया, पढ़ाया, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स है। दैट होल्ड्स द यूनिवर्स टुगेदर, जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधा हुआ है, मीन्स मतलब संभाला हुआ है। एंड कीप्स द प्लैनेट्स ऑन कोर्स, यहाँ तक कि उन्होंने प्लैनेट्स को भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट कंडीशन में रखा हुआ है। ग्रेविटी टीचर सेड, टीचर ने कहा कि ग्रेविटी कीप्स थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, कि ग्रेविटी की वजह से ही, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हर चीज़ अपने सही स्थान पर है। हर ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रह्मांड में, जो यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब किस पर हैं? अपने प्रॉपर प्लेस पर हैं। इट कीप्स पीपल, बिल्डिंग्स, एयर एंड वाटर फ्रॉम फ्लोटिंग इनटू स्पेस, या लोगों को, बिल्डिंग्स को, हवा, पानी, इन सब को स्पेस में क्या नहीं करने देती? मतलब फ्लोटिंग इनटू स्पेस, उसको बहने से बचाती है। मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, इफ़ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट फाउंड ऑन अर्थ, वी कैन नॉट स्टैंड हियर, तो हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते। When you throw a ball up into the air, जब आप एक बॉल को ऊपर हवा में फेंकते हैं, देखिए ये पिक्चर दे रखी है, ऊपर उसने फेंका बॉल को, लेकिन बॉल कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। देखिए बॉल फेंक के जा रही है, ये बॉल जो स्पीकर है वो बॉल फेंक रहा है ऊपर की तरफ, फेंक रही है ऊपर की तरफ, लेकिन बॉल कहाँ गिर रही है? नीचे गिर रही है। तो when you throw a ball up into the air, gravity makes it fall to the ground। जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं, बॉल ही नहीं बेटा, आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है, ग्राउंड पर गिरती है। ग्रेविटी नेचर्स इनविजिबल मोस्ट डोमिनेंट फोर्स वर्क्स विदाउट अ साउंड। ग्रेविटी क्या है? प्रकृति का बहुत ही इनविजिबल फोर्स है, मीन्स अदृश्य फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं देता। मोस्ट डोमिनेंट फोर्स मीन्स मोर इम्पोर्टेंट, पावरफुल, मतलब ये बहुत ही शक्तिशाली। डोमिनेंट मीन्स बेटा पावरफुल, इम्पोर्टेंट, बहुत ही पावरफुल फोर्स है। वर्क्स विदाउट अ साउंड, और जो बिना आवाज़ किए, बिना साउंड किए काम करता है। नाउ स्टैंजा नंबर 2। आफ्टर आई लर्न अबाउट ग्रेविटी के बारे में सीखने के बाद, आई वॉज फिल्ड विद ग्रेट वंडर, अब मैं किससे भर गई? बहुत ज़्यादा आश्चर्य से। मीन्स अभी तक मुझे ग्रेविटी के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब मेरी टीचर ने मुझको बता दिया तो मुझे ग्रेविटी के बारे में पता चला, मैं उसके बारे में सीखी कि ग्रेविटी से क्या क्या होता है। बट जब अब मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नॉलेज हो गई, जब मुझे पता चल गया
अब मुझे क्या होने लगा, काफ़ी आश्चर्य होने लगा। द अमेजिंग थिंग्स दैट ग्रेविटी डिड रियली मेड मी पॉन्डर। और अमेजिंग थिंग मतलब आश्चर्य करने वाली चीज़, अद्भुत चीज़ ये है कि ग्रेविटी डिड रियली मेड मी पॉन्डर, कि ग्रेविटी की वजह से मैं इसको बहुत ही ध्यान से घंटों इसके बारे में सोचती रहती। बेटा वॉन्डर और पॉन्डर, जब हमें किसी बात को लेकर आश्चर्य होगा तो उसके लिए हम पॉन्डर भी होंगे। पॉन्डर मीन्स बेटा किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम घंटों उसके बारे में सोचते रहें। टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, मतलब किसी ऐसी चीज़ के लिए जिससे हमें आश्चर्य हुआ है और उसके लिए हम काफ़ी देर तक बहुत ध्यानपूर्वक सोचें। इट्स ग्रेविटी दैट मेक्स फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज फॉल टू ग्राउंड। ये गुरुत्वाकर्षण ही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिससे फ्रूट्स जो हैं वो पेड़ से कहाँ गिरते हैं, ज़मीन पर गिरते हैं। देखिए बेटा ग्राउंड पर गिरते हैं। देखिए ये पेड़, आपको ये ट्री दिखाई दे रहा है, एप्पल ट्री है, और एप्पल कहाँ गिर रहा है, नीचे ग्राउंड पर आ रहा है। इंस्टेड ऑफ रोलिंग इनटू द स्काई नेवर टू बी फाउंड, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। इट मीन्स बेटा यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये फ्रूट हमें कभी भी नहीं मिलता। ये कहाँ उड़ जाता, ऊपर हवा में चला जाता, बादल में चला जाता, स्काई में चला जाता। इट्स ग्रेविटी डैट हेल्प्स मी टू हैव शावर एवरी डे। यह ग्रेविटी ही है जिसकी सहायता से मैं रोज़ाना शावर करता हूँ, मीन्स नहाता हूँ। विदाउट ग्रेविटी माई बाथ वाटर वुड लेविटेट एंड ग्लाइड अवे, मतलब ग्रेविटी के बिना मेरा जो पानी है, बाथ वाटर नहाने का जो पानी है वो क्या नहीं हो पाता, स्थिर नहीं हो पाता, स्टेबल नहीं हो पाता, और वो हवा में उड़ता, हवा में बहता। द मून ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ, और ग्रेविटी से ही जो मून है वो क्या करता है बेटा, अर्थ के चक्कर काटता है, मतलब उसको ऑर्बिट घूमता है उसके चारों तरफ। नाउ स्टैंजा नंबर 3। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पावर, ग्रेविटी की पावर से ही, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही ग्रेविटी ग्रेव्स रॉक्स फ्रॉम अ पासिंग कॉमेट टू ब्रिंग अ मेटियोर शावर। मेटियोर शावर मीन्स बेटा क्या होता है, अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम आउटर स्पेस, मतलब एक रॉक का टुकड़ा जो आउटर स्पेस में से किसी दूसरे स्पेस से आया है। दैट एंटर्स द अर्थ, जो अर्थ में प्रवेश कर जाता है, पृथ्वी पर प्रवेश कर जाता है उसके एटमॉस्फेयर में, एंड प्रोड्यूसेस ब्राइट लाइट एज इट ट्रेवल्स, और जब ये अपनी यात्रा करता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है। मीन्स आपने बेटा मेटियोर को आप मान सकते हैं कि एक टूटता तारा, आपने देखा होगा स्काई में एक तारा होता है जो आपको टूटते तारे के नाम से जिसे आप जानते हैं वो आपको दिखाई देता है, टूटता तारा। तो वो सब किससे होता है, ग्रेविटी से होता है। आई एम ग्लैड आई नो सो मच अबाउट ग्रेविटी। यहाँ पर जो स्पीकर हैं, यहाँ पर जो शांतनी गोविंदन जी हैं, वो काफ़ी खुश हैं और कह रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल गया। आई नो सो मच, मैं बहुत ज़्यादा जान गई। बट नाउ आई एम वरीड टू, लेकिन अब मुझे क्या होने लगी, चिंता होने लगी है। मतलब खुश तो हैं वो कि उसके बारे में उन्होंने नॉलेज कलेक्ट कर ली है, बट अब उन्हें काफ़ी चिंता भी होने लगी है। इफ़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वैनिशेस वन डे, यदि ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक दिन हट गया, रिमूव हो गया, व्हाट विल आई डू, तो मैं क्या करूँगी। आई एम टेरिफाइड दैट आई विल शोर इनटू द एयर, मुझे डर लगता है कि मैं क्या ना हो जाऊँ, कहीं हवा में ना उड़ जाऊँ। श्योर मीन्स बेटा फ्लाई हाई इनटू द एयर, कहीं हवा में ना उड़ जाऊँ। एंड फ्लोट इनटू स्पेस, और कहीं दूसरे स्पेस पर ना चली जाऊँ। इस बात को लेकर वो काफ़ी वरीड है। मतलब अभी तक उन्हें फर्स्ट स्टैंजा में उन्हें ग्रेविटी के बारे में नहीं पता था, सेकंड स्टैंजा में उन्होंने मतलब फर्स्ट में पता लगा, उन्होंने अपने टीचर से सीखा, फिर सीखने के बाद उन्हें आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य होने के बाद अब थर्ड स्टैंजा में वो काफ़ी परेशान हैं। कि परेशान क्यों हैं, बिकॉज शी इज़ वरीड अबाउट वैनिशिंग ऑफ ग्रेविटी। वो किस लिए परेशान है कि कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से हट गया तो वो क्या करेंगी, वो क्या करने लगेंगी, हवा में उड़ जाएंगी और किसी दूसरे स्पेस पर पहुंच जाएंगी। एंड लैंड ऑन अनदर स्टार इन अ स्कैरी कोल्ड डार्क प्लेस, और जिस प्लेस पर जाएं, जिस स्पेस पर वो जाएंगी, किसी दूसरे स्पेस पर जहाँ वो जाएंगी वो कैसा होगा, स्कैरी
स्कैरी बेटा डेंजरस डरावना, कोल्ड ठंडा, और डार्क प्लेस अंधेरे से युक्त, मतलब अंधेरा होगा उसमें। आई आस्क्ड मम्मा अबाउट दिस, जब वो इतना परेशान हो गई तो उन्होंने अपनी मम्मा से इसके बारे में पूछा, अपनी माँ से उन्होंने इस बारे में पूछा। बट सी जस्ट लाफ्ड एंड सेड नो नो, लेकिन वो केवल थोड़ा सा हंसी और उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, दैट्स नॉट हैपन्ड, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन, सो आई डोंट यू वरी शो, ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरना नहीं चाहिए। बट आई एम स्टिल नॉट फुली कन्विंस, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थी। माँ ने मुझे बताया इट इज़ नॉट हैपन, कि ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, इट विल नॉट बी हैपन, ऐसा नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, और आप चिंता न करें, डोंट बी अफ्रेड। बट फिर भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई मदर स्टेटमेंट, मैं अपनी माँ के कथन से भी क्या नहीं हुई, सेटिस्फाइड नहीं हुई। एंड होप दैट मम्मा राइट, लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझाया और सोचा कि शायद मम्मा सही कह रही हैं, मेरी माँ सही कह रही हैं। इफ़ सी इज़ नॉट आई कैन नॉट बियर टू थिंक ऑफ माई प्लाइट, लेकिन लास्ट में यहाँ पोइट जो है स्पीकर कह रही हैं कि यदि ऐसा होता है, इफ़ सी इज़ नॉट, यदि वो सही नहीं है, कौन सही नहीं है, मम्मी सही नहीं है, अगर मम्मा कह रही हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी यदि कहीं वो गलत साबित होती है, अगर वो सही नहीं है, आई कैन नॉट बियर टू थिंक ऑफ माई प्लाइट, तो मैं अपने डिफ़िकल्ट और डेंजरस सिचुएशन के बारे में सोच भी नहीं सकती, मैं उसको सहन नहीं कर पाऊँगी। प्लाइट मीन्स बेटा अ डिफ़िकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, मतलब जो पेन होगा मुझे, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन मुझे सफ़र करनी पड़ेगी, उसको मैं वियर नहीं कर पाऊँगी, सहन नहीं कर पाऊँगी। आई कैन नॉट टॉलरेट, आई कैन नॉट बियर द डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस सिचुएशन। बेटा कौन सी डेंजरस सिचुएशन, कौन सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी उनके सामने, कि यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा तो वो दूसरे स्पेस पर चली जाएंगी। दैट स्पेस इज़ scary, cold and dark place. So this is the poem and I hope you understand it very well. Thank you beta, thank you for today and meet in next video.